हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग जो पिछली क्लासेस में देख रखे थे कि कोई भी नंबर, है ना, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल्स टू अनडिफाइंड होता है। और उसके हमने दो रीजंस भी दिए थे। पिछले क्लासेस में हमने दो रीजंस भी आपको बताए कि कैसे इस बात को डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो एक रीज़न और भी है इस चीज़ को प्रूव करने का। आओ देखते हैं कैसे। सपोज अगर हम ये कहें आपसे कि ये जो नंबर है हमारा एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, या ये कह ले, एक एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल आपने लिया, वो एग्जांपल ये है 2 डिवाइडेड बाय जीरो। 2 डिवाइडेड बाय जीरो। सपोज 2 डिवाइडेड बाय जीरो इज अ नंबर। आप ये मान के चल रहे हैं यार कि ये जो नंबर है वो एक रियल नंबर है, फाइनाइट नंबर है, डिफाइंड है ना, ऐसा आप मान के चल रहे हो। अगर ये नंबर है तो ये जितनी भी नंबर्स की रूल्स होते हैं, जितने भी नंबर्स के रूल होते हैं उनको ये फॉलो करेगा ना। अगर ये नंबर है तो नंबर्स से रिलेटेड जितने भी लॉज या रूल्स होते हैं उनको ये ज़रूर फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे सपोज आपने कंसीडर किया ना, अगर आप ये कंसीडर करें कि 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, इस नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो से, तो रिजल्ट क्या आ सकता है। तो आप कहते हो अगर ये कोई नंबर है ना, ये कोई नंबर है इंटू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो ज़ीरो आना चाहिए। आपको रीज़न भी पता है इस बात का। रीज़न ये है, रूल ये है कि 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन x इज एनी नंबर, है ना। x अगर कोई नंबर है, x कोई नंबर है तो 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, तो इसका रिजल्ट ज़ीरो आ गया। यहाँ पे अगर देखिए यार कि 0 डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, है ना, उसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रिजल्ट और भी आ सकता है 2। और इस बात का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो नंबर से रिलेटेड रूल्स होते हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, अगर यहाँ पे x इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स है ना, 2 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो आप ये बोलेंगे x से या ऐसा कर सकते हैं, x इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x आया, डिवाइडेड बाई x कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये एक रिजल्ट मिल गया। मीन्स मैथमेटिकली अगर कहा जाए कि यहाँ पे एक नंबर है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिजल्ट जो है ना, मल्टीप्लाई है, तो रिजल्ट एक ही आना चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ गया? 0 भी आया और रिजल्ट 2 भी आया। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, दो रिजल्ट तो दे नहीं सकता। ये अगर एक ही नंबर है तो ये दो रिजल्ट नहीं दे सकता। इस बात का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी हमने लेट किया था उसमें कंट्राडिक्शन मिल गया ना, तो कंट्राडिक्ट कर रहा है आपको, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपने जो इस नंबर को लेट किया था कि एक नंबर है 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो एक नंबर है, वह अब एक नंबर नहीं रह गया। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है ना, ये कैलकुलेशन डिफाइंड नहीं। तो ऐसा देखिए, 0 तो पहले से डिफाइंड होता है। ये जो दो रिजल्ट आए वो किसकी वजह से आए? 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो की वजह से आए। दैट मीन्स इस नंबर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप बोल सकते हैं यार कि ये नंबर हमारा ही डिफाइंड नहीं है, ये नहीं डिफाइंड, इसीलिए ये रिजल्ट कुछ ऐसे आए, ये प्रॉपर नहीं डिफाइंड है ना। तो इसीलिए आपका एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, जिसका एक ये भी रीज़न हो सकता है। इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे पिछली भी क्लासेस में हमने दो रीजंस दिए थे और दो रीज़न दिए थे कि कैसे इस बात को आप डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में जाने। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझने से पहले, है ना, थोड़े से कंसेप्ट देखें। पहली बात तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिया था, है ना। इसको
लेमा का मतलब होता है कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो यूज होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले अगर अपन लोग यहाँ पे ईडीएल समझने के लिए ना, ईडीएल इक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले इक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन इक्लिड ने दिया था, है ना, ऐसा आप याद रख सकते हैं, हिस्ट्री है। आते हैं यार, इसको समझने की कोशिश करें कि ये है क्या, एक्चुअल में है क्या ये। तो सपोज आपने एक डिवीजन कंसीडर किया, लेट कंसीडर, आपने एक डिवीजन कंसीडर किया। सपोज आप 17 को, है ना, 17 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप 17 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब आप ये टेबल काउंट करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा ना भाई, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 5 × 3 15 आ गया। अगर रिमाइंडर की बात की जाए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यार, 2 आ गया। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, एक ये टर्म है हमारा, दूसरा सॉरी एक ये नंबर है, तीसरा ये नंबर है। यहाँ पे कुछ 4 नंबर आपने देखे। इस नंबर को अपन लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर, और ये है हमारा रिमाइंडर। इसको कोशेंट बोलते हैं अपन लोग, कोशेंट, ये कोशेंट है। अगर इसी नंबर को, है ना, 17 को हमें एक दूसरे पाना है, इन नंबर का यूज करके 17 लाना है, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं अपन लोग। 17, इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए आप, मीन्स 5 × 3, और जो रिमाइंडर आया उसको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 5 × 3 15 + 2 17, है ना। इसका मतलब ये 17 आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिला कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड वो इक्वल होता है ना, 5 क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्यू क्या है, कोशेंट, कोशेंट प्लस 2 कितना यार, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हो गया हमारा। मीन्स अब आपके पास एक फार्मूला की तरह बन गया कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये एक फार्मूला बना। इसी तरह अगर देखा जाए कुछ और डिविजन्स लेते हैं ना, कुछ और बात को समझने की कोशिश करें यार। यहाँ पे आपने कुछ अलग अलग डिविजन्स लिए, 17 से आपने डिवाइड किया, 17 को डिवाइड किया 5 से। चलो थोड़ा दूसरा डिविजन्स ले और छोटे नंबर्स ले। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कुछ यहाँ से निकल करके आया, है ना। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें हम लोग। सपोज आपने एक कुछ डिवीजन और ले रहे हैं आपने, 3 से नंबर को किसको 15 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा यार, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आपने ले लिया, 3 × 5 15 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया। दूसरा अगर केस लें आप, 3 को से ही डिवाइड करें 16 को, कितने टाइम्स गए यार, 5 टाइम्स। 3 × 5 कितना आया, 15, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर अगर 17 को डिवाइड करें, 3 से ही 17 को डिवाइड करें तो 5 टाइम्स जाएगा और 15 आया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आ गया। अगर 18 को 3 को से ही 18 को डिवाइड करें तो आपने देखा 6 टाइम गया, 6 × 3 18, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आया। जब जब आपका ना यहाँ पे जितने भी केसेस आपने लिए 1 2 3 4 या आगे और भी केसेस ले रहे हैं, जब जब आप ये केसेस ले रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं यार कि जब 3 हमारा डिवाइज़र है, 3 डिवाइज़र हर जगह पे 3 डिवाइज़र सेम है, और जब आप डिवीज़न करने जा रहे हैं मीन्स डिविडेंड चेंज हो रहा है,
डिविडेंड चेंज हो रहा है, डिवाइजर जो है वो 3 ही है हर जगह पे। क्वोशिएंट आपका चेंज हुआ, कहीं पे चेंज हुआ कहीं पे नहीं हुआ, उसके रीजंस अलग है। आपने देखा रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 2 आया, फिर 0 आया, है ना। आगे भी अगर 19 लेंगे तो शायद 1 आएगा, अगर 20 लेंगे तो शायद फिर 2 आएगा ना। कहने का मतलब है अगर 21 अगर नंबर लेते, डिविडेंड वाला नंबर 21 लेते तो शायद रिमाइंडर हमारा फिर से 0 आता। तो आपने एक चीज़ नोटिस की यार कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। इससे बड़ा नंबर जो है वो रिमाइंडर नहीं आ रहा। कब? जब हम लोग 3 से डिवाइजर कर रहे हैं ना। तो जब भी, है ना, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 आया या 0 से बड़े नंबर आए। 0 से बड़े नंबर 1 और 2, और कहाँ तक रह गया यार 2। 2 जो कि नंबर्स है वो किससे छोटा है, 3 से छोटा है, तो आप बोल सकते हैं 3 से छोटा नंबर। मीन्स रिमाइंडर को आप 0 से लेकर के 3 से छोटे नंबर तक, बात होती है यहाँ पे जो रिमाइंडर्स होते हैं वो होल नंबर्स में से होते हैं ना, होल नंबर्स में होते हैं या एक काउंटिंग नंबर में से होते हैं। तो आर की वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ पे कितनी हो सकती है, 0। जब 0 के इक्वल्स टू, तो ये केस हो गया। 0 से बड़े नंबर लेंगे तो 1 आ गया, 1 से और बड़ा नंबर लेंगे 2 हो गया, 2 से और बड़ा नंबर लेंगे 3, लेकिन आपसे रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या है, 3 से छोटा ही होगा। मीन्स डिवाइजर से जस्ट एक नंबर छोटा ही क्या होता है, डिवाइजर से छोटा ही क्या होता है, हमारा रिमाइंडर आता है। 0 से लेकर के डिवाइजर से जस्ट छोटे नंबर्स तक के ही होते हैं ना। तो ये बात समझ में आई कि जो रिमाइंडर है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड, है ना। डिविडेंड पे डिपेंड करते हुए जैसा जैसा डिविडेंड होगा उसी हिसाब से डिवाइजर के रिमाइंडर्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये दूसरी बात थी। अब आते हैं हम लोग इक्विट डिवीजन लेमा था क्या हमारा, ये डेफिनेशन क्या थी उसकी, इसके बारे में जाने। इक्विट डिवीजन लेमा डेफिनेशन है, लेट A and B any two positive integers, है ना। देखिए यहाँ पे A और B क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। अपन लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अपन अभी पढ़ रहे। देन there exist unique integers Q and R such that, है ना, यूनिक इंटीजर्स मीन्स Q और R ये भी क्या है यार, हमारे यूनिक इंटीजर्स हैं। सच दैट जो A है, A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R, ये एक रिलेशनशिप होल्ड होता है। दूसरा, एंड जो R है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, है ना, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी, और इस B से जस्ट छोटी होगी, B से जस्ट छोटी होगी। यहाँ पे Q देखिए, ये भी आपकी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स A और B दोनों।
Q और R ये भी आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये इंटीजर्स बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोला, है ना। तो डिवीज़न के रूल में आपके जो क्वोशंट वगैरह है मींस निगेटिव और रिमाइंडर भी निगेटिव लिए जा सकते हैं ना, वो अलग भी बात होती है, वो समझने के लिए अलग बात है कहाँ पे कैसा ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स का कंसेप्ट कैसा होता है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात के चल रहे हैं कि क्यू और आर जो है हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव रिमाइंडर्स भी होते हैं, निगेटिव क्वोशंट्स भी होते हैं, वो अलग देखेंगे कैसे होते हैं। तो आपकी जो दो वैल्यू है और आर की वैल्यू, ये दोनों चीज़ ट्रू होती है। सपोज अगर देखा जाए ये कुछ वैसे ही लिख रखा है यार कि यहाँ पे एक नंबर था, वो दो लोगों के मल्टीप्लाई में प्लस कुछ सम करके दे रखा था ना, तो इस नंबर को हम लोगों ने बोला था कि ये नंबर हमारा क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड। यहाँ पे ए क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, बी क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, डिवाइजर, और क्यू क्या है हमारा, क्वोशंट है, क्वोशंट, प्लस आर जो है वो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है ना। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन्होंने एक स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही दिया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि ये ऐसी होती है कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर है तो वो कुछ ऐसे रिलेट करते हैं कि वहाँ पे दो इंटीजर्स क्यू एंड आर और भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ये रिलेशनशिप होता है, और आर में ये कंडीशन होती है ना, आर पे कंडीशंस होती है। आइए देखते हैं इसी के एप्लीकेशंस में कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। एक्चुअल में जो ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कुछ दूसरी कोई ऐसा नई चीज़ नहीं आ गई है कि हम लोग पहले, बस ये वही है कि जो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ते थे उसी को रीस्टेटमेंट करके ना, रीस्टेट करके अपन लोगों ने नई डेफिनेशन एक बना ली है। जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता था, जो हमने अभी डिवीज़न करके देखा था, उसी को रीस्टेटमेंट कर दिया गया है इस यूक्लिड डिवीजन्स लेमा को। अब दूसरी यार यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि क्या ये निगेटिव्स नंबर के लिए, है ना, निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है कि नहीं। मीन्स ए बी यहाँ पे जैसे पॉजिटिव इंटीजर लिया गया था, तो ये निगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड होती है या नहीं, या ये यूक्लिड डिवीजन लेमा निगेटिव नंबर्स के लिए दिया गया है या नहीं दिया गया स्टेटमेंट। तो आइए उसको भी देख लें एक बार। फिलहाल तो अभी हम लोग पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, निगेटिव नंबर के लिए हमने नहीं देखा। ये निगेटिव नंबर के लिए भी रूल देख लेते हैं। रूल ये है कि नोट ये है कि जो आपकी गिवन यूक्लिड डिवीजन लेमा थी, है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही दी गई थी, लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड किया गया सभी इंटीजर्स के लिए ना, सभी इंटीजर्स के लिए आपने यहाँ पे उन्होंने दिया। जैसे सपोज लेट ए कॉमा बी एनी इंटीजर्स, ए बी क्या है यार, कोई भी इंटीजर्स हैं। अगर ए और बी कोई भी इंटीजर्स हैं, बस क्या होना चाहिए कि बी की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। कौन सा, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, एंड जो आर की वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी, और मॉड बी, है ना, मॉड बी मॉडलस ऑफ बी से छोटी होगी। दैट मीन्स बी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे ना, मीन्स रिमाइंडर अपन लोग पॉजिटिव ही रख रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर अपना पॉजिटिव ही रख रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आइए इस डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा उनका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, या ये कहें इसका एप्लीकेशन देखा जाए कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि कुछ नंबर्स को फॉर्म में प्रूविंग करने के लिए आता है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, करें शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, is
of the form of 2 cube show that every पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, यहाँ पे इवन डाल दीजिएगा भैया, इवन है यहाँ पे, इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 क्यूब एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form 2q plus 1। आपसे ये बोल रहा है यार कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनको वो 2q टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको 2q plus 1 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी बारे में आपसे बोला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ही हो सकता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में हो या फिर एक्सरसाइज में हो, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए इस बात को इक्लिड डिवीजन लेमा का क्या रोल है ना, इस बात को प्रूव करने के लिए उससे पहले हम लोग ये देखें कि यार ये एक्चुअल में होता कैसे है ना, कैसे इस बात को प्रूव किया जा सकता है। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आया है तो कैसे इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ पैदा करें कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करेंगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स की, है ना, सारे इंटीजर्स की बात करें। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स लें, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आपने लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं यार, 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके चलते रहेंगे ना। अगर अब आपसे ये कहें कि आप ये बताइए इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे 2 4 6 8 10 12 14 ये हो जाएंगे। यहीं पे अगर आपसे ऑड बोला जाए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप बोलेंगे यार कि ये है हमारे 1 3 5 7 9 11 डैश, है ना, ऐसे हो सकते हैं। देखिए समझ के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे, मतलब जो प्रूव करना है उस पर ये कहना क्या चाह रहे हैं ना, कह रहे शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मतलब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जो ये रिप्रेजेंट होंगे वो 2q फॉर्म से रिप्रेजेंट होंगे ना, 2q से। वहीं पे एवरी ऑड इंटीजर्स, जो ऑड इंटीजर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 2q plus 1 से होगा। ये तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे, अपन लोग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे थे अभी तक। अब देखिए यार कभी भी हमने डेफिनेशन के टाइम पे पिछली प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो नंबर्स हैं इवन या ऑड, है ना, उसको कैसे चेक करते हैं। तो हमने वहाँ पे एक डेफिनेशन ये भी दी थी कि इवन ऑड की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 छोड़ जाए तो बोलेंगे यार कि वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और अगर हम क्या करें, 2 से किसी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 1 मिलने लगे, दैट मीन्स वो नंबर कैसा है, ऑड नंबर है ना। तो इवन ऑड की बात हमने पिछली क्लासेस में की थी कि जो इवन ऑड पता चलता है वो 2 से डिवाइड करने पे पता चलता है ना। तो आपने क्या कर लिया यार, 2 से डिवाइड कर लिया, जो डिवाइज़र है आपने 2 ले लिया, वो डिवाइज़र को आपने 2 ले लिया, है ना। जब डिवाइज़र को 2 लेंगे, सपोज, है ना, आपने इसमें डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, तो अगर आप लिखें 2 इंटू, चलिए एक बार लिख करके हम दिखा दे रहे हैं। डिवाइड किया आपने 2 में 2 का डिवीज़न किया, 1 टाइम्स गया, 2 यहाँ पे लिखा, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 4 का भी करेंगे तो 4 2 टाइम्स जाएगा, 4 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर 6 में करेंगे यार तो आप देख रहे हैं 2 3 टाइम्स जाएगा 6 और रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो
तो इस तरह से आपको रिमाइंडर मिलते चले जा रहे हैं ना, और सभी केसेस में 0 0 आ रहा है। इसी को अगर हम लोग कुछ इस फॉर्म पे लिखने चाहें, है ना, इस नंबर को 2 को ये लिखें, 2 इक्वस टू डिवाइजर 2 है, क्वेश्चन कितना आया 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 0 आया, है ना, ये 2 लिख गया। अगर हम लोग 4 को लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 4 इक्वस टू 2 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे ये क्या है यार, क्वोशंट है ना, ये क्वोशंट है। अगर 6 को लिखेंगे 6 2 इंटू 3 प्लस 0। अगर 8 को लिखने तो आप दिख रहे हैं 8 को लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 0। 10 को लिखने जाए तो 10 2 इंटू 5 प्लस 0, है ना। ऐसे करके आप जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको इस फॉर्म पे लिख सकते हो। अगर इसी बात को जनरलाइज किया जाए, है ना, इसी चीज़ को जो है ना, जो ये सीक्वेंस चलता आ रहा है उसको अगर आप लोग जनरलाइज करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, 2 4 6 8 10, ये कैसे नंबर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, EPI। वो है क्या, सभी में ये 2 2 2 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया इनटू, ठीक। यहाँ पे नंबर्स को आपने क्यूब लिख दिया, ये क्या थे, क्वोशंट थे, ये क्वोशंट थे तो इसको क्यूब लिख दिया, प्लस 0 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ यार कि 2 क्यूब, वेयर क्यू क्या है, एनी, है ना, यहाँ पे क्या है, क्यू इज एनी नॉन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो आपने देखा यार कि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनको आप जनरली 2Q फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आई कि कुछ ऐसे हो रहा है। कहा जाए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसमें यूज़ हुई है कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे हमने यूज़ किया उसको, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया। दूसरा आते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में अगर चले, है ना, तो यहाँ पे हमने कुछ डिवाइड भी, ऑड भी कैसे चेक होता है, इवन ऑड कैसे चेक होता है, 2 से डिवाइड करने में, तो डिवाइज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइज़र अगर आपने 2 ले लिया, सपोज डिवाइज़र आपने 2 ले लिया, 2 को 1 से डिवाइड किया, एक बार भी नहीं जा रहा, है ना, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं, रिमाइंडर ये हो जाएगा। अगला अगर नंबर लेने जाए तो वो 3 आया, 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 1 टाइम्स जाएगा 2, 1 रिमाइंडर हो गया। अगर 5 को आप डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करने जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से, तो 2 टाइम्स जाएगा 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी आपकी, है ना, ये सीरीज़ आपकी बार बार ऐसे चलती रहेगी। जब डिवाइज़र 2 ले रहे हैं तो आपको रिमाइंडर कुछ 1 1 बार बार मिल रहा है ना, 1 बार, यहाँ पे 0 टाइम्स गया, ऐसे कह सकते हैं ना, 0 टाइम्स गया तो 2 इंटू 0 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आ गया ना, क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 0 है। इसी बात को, इसको अपन लोग लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो नंबर्स पड़े होते हैं वो डिविडेंड होते हैं, तो ये डिविडेंड 1 जब होगा, डिवाइज़र कितना है 2, क्वोशंट कितना मिल गया 0, रिमाइंडर कितना मिला 1 मिल गया। दूसरा अगर हम लोग डिविडेंड देखें वो 3 है, 3 2 इंटू 1 आपका क्वोशंट गया, यहाँ पे 1 है क्वोशंट, रिमाइंडर आपका 1 है, ये देखिए 3 मिल गया। अगर इस तरह 5 की बात करें तो 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना। 7 की बात करें तो 7 2 इंटू 3 प्लस 1। 9 की बात करें यार तो 9 2 इंटू 4 प्लस 1। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी आपकी। अगर ध्यान से देखेंगे कि ये वाले जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं, ऑड हैं, है ना, ऑड भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू, ये 2 क्या है, डिवाइज़र, है ना, डिवाइज़र है तो 2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू 0 1 2 ये क्वोशंट है तो क्यूब, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दैट मीन्स 2Q प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q क्या है, एनी नॉन
निगेटिव इंटीजर्स है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, ओवरऑल आप बोल सकते हैं एनी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है ना, क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो सकती है। तो आपने देखा यार कि जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उसमें जो इवन टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं उसको 2q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके ऑड टाइप के होते हैं उनको 2q+1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये हमारे समझ के लिए था कि ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। बात आती है यार जब एग्जाम पे लिखने की है ना, कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए, प्रॉपर वे में या जनरलाइज मेथड। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बाय द वे आगे जा करके है ना 10 तक पहुंचे, लेकिन बहुत लंबी सीरीज चलने पे शायद ऐसा ना हो, या यहाँ पे भी ऐसा आगे 1 ना मिले रिमाइंडर है ना। तो एक जनरलाइज मेथड यूज़ करें ना, एक ऐसा मेथड जो सारी बातों को कह के चला जाए है ना, कुछ ऐसा यूज़ करें। तो वो है हमारा मेथड सेकेंड है ना। सेकेंड मेथड से अपन लोग इसी क्वेश्चन को, ये यहाँ पे था हमने समझा, इस क्वेश्चन को समझा कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन पे कैसे कैसे करके अपन लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें जो इवन टाइप्स के होते हैं उनको 2q फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ऑड टाइप के होते हैं उसको 2q+1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो इसी को अगर मेथड सेकेंड से अपन लोग पढ़ना शुरू करें कि सेकेंड मेथड कैसे हो सकता है या कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको जनरलाइज मेथड या जनरल मेथड भी कह सकते हैं अपन लोग, कि वो जनरल मेथड भी है। मेथड 2 है ना, जो बुक्स वगैरह में गिवन होता है एनसीईआरटी बुक में, आर डी शर्मा वगैरह में, उसको समझे है ना। इसी बात को हमें प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें जो इवन टाइप्स के होते हैं उनको 2q फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑड टाइप्स के होते हैं उनको 2q+1 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सबसे पहले है ना एक जनरल मेथड पढ़ रहे हैं अपन लोग, जनरल मेथड है। तो सबसे पहले आप एक जनरल पॉजिटिव नंबर लेंगे ना, तो लेट कंसीडर करें आप, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों पॉजिटिव इंटीजर्स आप कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है वो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मीन्स ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो आपने कंसीडर किया एनी पॉजिटिव इंटीजर और आपने उसको ए कह दिया कि इसकी बात है। अब हमें जो क्वेश्चन पे क्या करना है वो चेक करना है इवन और ऑड। अगर इवन और ऑड चेक करना है तो हमने कहा था किसी भी नंबर्स को इवन या ऑड चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। डिवाइज़र 2 हो गया। यहीं पे हमने पढ़ा बाई EDL इक्वल डिवीज़न लेमा, EDL से डिविडेंड कितना यार ए है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको ए को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जब आप डिवाइज़र 2 है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कोशेंट मिलेगा, उसके बाद रिमाइंडर मिल जाएगा है ना। इक्वल डिवीज़न लेमा तो यही तो बोलती है कि अगर डिविडेंड है और उसका कोई डिवाइज़र है तो फिर कुछ कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में बोल सकते हैं, एंड जो रिमाइंडर होगा वो क्या क्या हो सकता है ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमने कहा था कि 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, और जो डिवाइज़र होता है उससे जस्ट छोटी होगी। अब ये इंटीजर्स हैं तो ये लोग भी इंटीजर ही होते हैं ना। आर भी हमारा क्या होता है, क्यू भी यहाँ पे इंटीजर्स होता है, आर भी इंटीजर ही होते हैं। अब आर इंटीजर है तो 0 से लेकर के 2 के पहले तक इंटीजर्स की बात हो रही है ना। तो आपकी आर की वैल्यू भाई 0 हो सकती है एक इंटीजर, और दूसरी इंटीजर 1 हो सकती है।
2 से छोटा इंटीजर्स आपका 1 तक जाएगा, मीन्स r की जो पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे वो 0 और 1 की है ना। तो आपने देखा कि इस नंबर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2q। जब आपकी r की वैल्यू 0 ले ली, ये हो जाएगा। जब r की वैल्यू आपने ले ली 2q प्लस 1, a इक्वल्स टू 2q और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अगर देखा जाए तो जो ये नंबर है a इक्वल्स टू 2q है ना, 2q है, तो ये नंबर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 दे रहा है, दैट मीन्स ये इवन हो गया। तो ये इवन है, दैट मीन्स ये इवन हो गया ना। तो इवन नंबर्स जो होंगे, अगर इवन नंबर्स होंगे उनको 2q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो ऑड नंबर्स होंगे, ये देखिए 2q प्लस 1 रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर है उसको 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इवन नंबर्स हैं उसको 2q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये हुआ हमारा एक जनरल मेथड है ना, जनरल मेथड समझने के लिए, क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करके हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी होता है बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये कैसे चल रहा है ना, ये कैसे चल रहा है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लेकर के समझाया कि ये इसके बैकग्राउंड पे ऐसी कैलकुलेशन हो रही थी, ऐसी चीज़ दिखाई जा सकती थी। तो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम लोग दोनों मेथड से एक समझ बनाने के लिए कि हाँ कैसे हो रहा है ना, बैक ऑफ द स्क्रीन कैसे चीज़ें चल रही हैं वो देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जनरल मेथड क्या है। बुक पे यही मेथड लिखा होता है, तो ये मान के चले एग्ज़ाम में भी हमको ऐसे ही लिखना पड़ता है, क्योंकि होते हैं टीचर्स, कुछ टीचर्स होते हैं वो नहीं मानते आपकी, वो सोचते हैं कि जो बुक का सोल्यूशन है उसी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इस तरह से भी करना होता है ना, एग्ज़ाम पे ऐसे करना होता है, समझने के लिए वैसे आप समझ सकते हैं कि कैसे चल रहा है ना। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर नंबर 4 में, इसी के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके RD शर्मा RS अग्रवाल में जो बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं NCERT एग्जाम्पलर NCERT में, उनको लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा आज के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।